विपिन को तो अब इतना ज्यादा गुस्सा आने लगा था क्योंकि वह अभी ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि कोई प्रत्युषा और उसको एक दूसरे से अलग कर सके और वह ये कह सके कि वह प्रत्युषा के योग्य नहीं था। इसी के साथ में उसने अपना सर ऊपर उठा लिया और उसने उससे कहा, तो क्या हुआ, तुम एक संत कबीले से हो, अगर आपके पास में वास्तव में एक ऐसी प्रतिभा है तो उसके बाद में भी आप किसी और को इस तरह से नीचा नहीं दिखा सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा लेवल तुम लोगों से इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं तुम्हारी तरफ तो देखूंगा तक नहीं, तुम केवल मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं होंगे। वास्तव में एक सुप्रीम मास्टर टीचर और एक दिव्य संत के रूप में वह एक दिन ऐसी ऊंचाइयों को छू लेगा जहाँ पर संत कबीला भी उसके सामने कुछ नहीं होगा। शायद इसके अंदर उसे कुछ साल ही लगने वाले होंगे। बच्चे, तुम बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। अरे ऐसे बहुत से चींटियां आई है, ऐसे बहुत से नालायक औलादे आई है जिन्होंने इस तरह से संत कबीले को चैलेंज करने का हिम्मत की है। हालांकि उनसे कुछ नहीं उखड़ा, उनसे तो यहाँ तक एक लकड़ी तक नहीं हिली थी, क्योंकि जब से संत कबीला इस दुनिया के अंदर आया है ना, तब से स्थिरता से वह अपनी जगह पर रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों के अंदर एक ठंडी चमक थी, क्योंकि आज तक इस दुनिया के अंदर में ऐसी अनगिनत प्रतिभाओं से मिला हूँ जिन्होंने मुझको अपना कौशल तो दिखाया है, लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ कि वह संत कबीले की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर पहले से सलाह दे देना चाहता हूँ कि तुम फालतू में अपने ऊपर इस तरह की मुसीबत को ना लाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जूनियर्स को इस तरह से प्रताड़ित करूं, क्योंकि राजकुमारी से पीछे रहना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर आप वास्तव में अभी भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हैं, तो यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी रह जाती है कि मैं आपको इसके लिए सुधारूं। और ऐसा कहते ही अचानक से जमीन पूरी तरह से थर थर कांपने लगी थी, क्योंकि अभी जितने भी सितारे आसमान के अंदर थे वह धीरे धीरे अब जमीन की तरफ बढ़ने लगे थे। वह जैसे जैसे नीचे आ रहे थे, वहां पर आसपास का स्पेस पूरी तरह से चेंज होने लगा था और विपिन के ऊपर असहनीय बल पड़ने लगा था। अब उस बल को विपिन नहीं सह पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई चींटी हो और आसमान उसके ऊपर आ रहा हो। वह अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा था। अगर तुम वास्तव में अभी भी अपनी मास्टर शिक्षक के रूप के अंदर एक बार कसम खा लेते हो कि तुम प्रत्युषा का पीछा छोड़ दोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ पर बख्श दूंगा। काले लवादे पहने हुए उस बुजुर्ग आदमी ने ठंडेपन से विपिन से कहा, और उसी के साथ में विपिन को ऐसा लगने लगा था कि कोई अदृश्य हाथ अभी उसके गले को दबा रहा हो। विपिन अभी अपनी पूरी शक्ति का यूज करने लगा था, लेकिन अभी उसके पास में कोई भी चारा नहीं था कि वह किसी तरह से उस दबाव से बाहर निकल सके। धत तेरी की, ये नहीं चलेगा। वास्तव में अगर थोड़ा समय और मैं यहाँ पर ऐसे रहा ना, तो आज यहीं पर नितिन, तो आज यहीं पर विपिन, तेरी यहीं पर कब्र खुद जाएगी। वह अदृश्य हाथ के जो नाखून थे वह अब विपिन की बॉडी के अंदर घुसने लगे थे, जिसकी वजह से अब उसके शरीर के अंदर से खून निकलने लगा था और वह विपिन के हाथों के नीचे से रसता हुआ अभी जमीन के ऊपर टपक रहा था। उसके अब पूरे कपड़े लाल रंग से रंग चुके थे और अब पहली बार इस दुनिया के अंदर आने के बाद में उसे वास्तव में पता चला था कि अभी उसे शक्ति की कितनी ज्यादा जरूरत थी। शक्ति के बिना वास्तव में इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं थी, ना गरिमा, ना प्यार, ना मास्टर शिक्षक की रैंक इसके सामने कुछ भी कर सकती थी। वास्तव में अगर सामने वाले के पास में उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की शक्ति भी ना होना, तो सब कुछ पूरी तरह से व्यर्थ था। जब से विपिन इस दुनिया के अंदर आया था ना, तब से उसको इस तरह से चीजों से गुजरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जब भी उसके पास में ऐसी कोई खतरनाक स्थिति आया करती थी तो वो वहां पर अपनी बुद्धि का यूज करते हुए और थोड़ी बहुत अलग उपायों का यूज करते हुए वहां से वह निकलने में सक्षम हो जाता था। लेकिन ये पहली बार था जहां पर उसको अब अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने के अलावा कोई भी काम नहीं बचा था। विपिन यहाँ पर जान सकता था कि वास्तव में सामने वाले के पास में ऐसे कोई भी बुरे इरादे नहीं थे, जिसकी वजह से वह उसे मार नहीं रहा था। और अगर अब वह यहाँ से नहीं निकल पाया तो बिना बुरे इरादे के भी वो यहीं पर ही टपका जाएगा। विपिन को अब समझ में आने लगा था कि अगर वास्तव में उसे अपने आप के सभी फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना था और अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल सभी खतरों से दूर रखना था, तो वास्तव में उसको अभी शक्ति की जरूरत थी। जल्दी से विपिन ने बिना किसी समय को गवाए भयानक से टेलीपैथी
द्वारा बात की। भयानक, तुम क्या यहाँ पर इसकी ताकत का पता लगा सकते हो कि आखिरकार ये कौन से साधना लेवल के ऊपर है, ताकि मैं शायद उससे यहाँ पर निपटने में थोड़ा बहुत काम आ सकूं? और क्या तुम इससे यहाँ पर निपट सकते हो? वहीं दूसरी तरफ भयानक ने जब विपिन की वह बात सुनी तो उसने कहा, मास्टर, मुझे लगता है कि वह संत लेवल स्टेज 7 के ऊपर पहुंच चुका है और मुझे वास्तव में अभी भी अपनी असली ताकत वापस लेनी होगी। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अपनी इस ताकत के साथ में उसका सामना नहीं कर सकता। भयानक ने एक चिंतित भरी हुई आवाज के साथ में उसे जवाब दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह यहाँ पर विपिन को खो देता है तो उसके साथ में वो भी वहीं पर ही मौके पर ही मारा जाएगा। इसीलिए अब वहाँ पर उसके पास में कोई और चारा नहीं था कि वह अपनी वहाँ पर मास्टर की रक्षा करे, लेकिन उसके पास में भी कोई और चारा था नहीं कि वह वहाँ पर किस तरह से सामने वाले की सामना कर सके। भयानक की वह बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ा निराश था। हालांकि अपने आप को संभालते हुए उसने कहा, क्या तुम यहाँ पर कुछ कर सकते हो जिसके साथ में वह अपनी एक टेक्निक को मुझे दिखा सके, ताकि मैं उसका कुछ पता लगा सकूं? मास्टर, मैं ऐसा कुछ कर तो सकता हूँ जिसके साथ में वह अपनी एक टेक्निक को दिखा सके। हालांकि अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो उसके बाद में उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और उसके आसपास में कोई अलौकिक राक्षस छुपा हुआ है, क्योंकि वह संत लेवल स्टेज 7 के ऊपर है। अभी वास्तव में अभी भयानक के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी, क्योंकि उसके पास में अभी केवल उसकी उंगली और उसकी वह दिल ही था, जिसके साथ में वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन की हवाइयाँ उड़ गई थी। अब उसे समझ में आ गया था कि भयानक उससे क्या कहना चाहता है। ये भयानक तो बहुत ही बड़ा हरामी निकला। ये वास्तव में उस स्क्रॉल के पीछे इस तरह से भर कर पड़ा हुआ है कि यहाँ पर किस तरह से कह रहा है कि यहाँ पर अगर उसने ऐसी टेक्निक का यूज़ किया तो अब वह ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से अब विपिन ने सोचा, छोड़ विपिन, वैसे भी अब तो उसका क्या ही कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर तेरे पास में 1/3 शब्द ही तो बचे हुए हैं, क्योंकि पहले ही उसने पिछली बार कबीर से निपटने और उस उंगली से निपटने के अंदर ही तेरे आधे से ज्यादा स्क्रॉल को तो खा ही लिया था। उसने उससे कहा, तो ठीक है यार, तुम अब उस बचे हुए स्क्रॉल को भी खा सकते हो, वैसे भी अब मैं उसका क्या ही करूंगा। एक उदासीन भाव के साथ में उसने भयानक से कहा। उसके बाद में चुपके से उसने स्टोरी रिंग के अंदर से वह स्क्रॉल भयानक को दे दिया। जैसे ही भयानक ने उस स्क्रॉल को अपने सामने देखा तो वह तो उत्सुकता से उछलने लगा था। वास्तव में आज तो मजा आ गया, आज तो मैं इसको पूरा ही खा लूंगा। उसके साथ में उसने जल्दी से अपनी एनर्जी उसकी तरफ बढ़ाई और धीरे धीरे उस स्क्रॉल के अंदर से वह शब्द गायब होने लगे। मास्टर शेख के वह सभी शब्द घातक के लिए एक ताकत का काम किया करते थे और उसकी शक्तिशाली और भयानक ऑरा को छुपाने में भी काम में आते थे, ताकि किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। ठीक है मालिक, अब मेरा काम हो गया है, अब आप देखिए मेरा खतरनाक वार। बूम! और अगले ही पल एक खतरनाक ओरा विपिन के शरीर के अंदर से बाहर फैल जाता है, जो अभी एक खतरनाक ड्रैगन का रूप लेने लगता है, जो अभी चमकता हुआ सीधा आसमान के अंदर जाता है और उस गोल्डन लाइट के साथ में अभी ओरा भी फैला हुआ था। हालांकि वह महसूस नहीं किया जा सकता था। अब वह खतरनाक ड्रैगन विपिन के सामने खड़ा था और विपिन के एक इशारे के साथ में ही वह सारी एनर्जी अभी उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगी थी। विपिन के ऊपर से वह सारा दबाव पूरी तरह से हट चुका था। और उसी तरफ उस खतरनाक ओरा को अपनी ओर आते हुए देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की सांस गले के अंदर ही अटक चुकी थी। वे वास्तव में इतनी ज्यादा खतरनाक ओरा को महसूस करते हुए वह समझ चुका था कि अगर उसने वहां पर अपने सामने किसी टेक्निक का यूज नहीं किया ना तो उसके बाद में वो वहीं पर ही मारा जाएगा। इसी वजह से जल्दी से उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और किसी एक खतरनाक शील्ड का यूज वहां पर करने लगा। बूम! और एक साथ दोनों को टकराने की वजह से वहां पर जोरदार धमाका होता है, लेकिन अब वहां पर उस खतरनाक वार को उसने वहीं पर ही रोक दिया था। उसके बाद में वह अब अपने सामने खड़े हुए उस युवक की तरफ अपनी निगाहें उठाकर देखता है। वह देखता है कि अभी उसके सामने जो युवक खड़ा था उसकी आंखों के अंदर एक गहरी नदी की याद दिलाने वाली लहरें उठी हुई थी। उसी समय वहां पर आसपास में एक आवाज सुनाई देती है। वह उस युवक की आवाज से बिल्कुल अलग थी।
ही ऐसा लग रहा था जैसे कि वह आवाज स्वर्ग से उतरी हुई हो। मैं इतना ज्यादा कमजोर भी नहीं हूँ, और किसकी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई जो संत लेवल स्टेज 7 के साथ में मेरे स्टूडेंट को इस तरह से यहाँ पर हमला करने के लिए तैयार हो। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी ज्यादा औकात है कि आप मेरे स्टूडेंट के ऊपर वार कर सके? इसी आवाज के साथ में इस एपिसोड को भी यहीं पर ही खत्म कर दिया गया। गाइस, अब हमें आगे जाकर पता चलेगा कि आगे इस एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है। गाइस, अब यहाँ पर होने वाली है इंद्रसेन की अपकमिंग एंट्री, और इसको देखना ना भूलें। चलिए गाइस, फिर हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय। और गाइस, नीचे लिंक दिया हुआ है विजो गो का, तो उसको डाउनलोड कर लें, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी। और गाइस, एक बार उसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद में साइन अप करें और उसके अंदर कोई से भी 2 फ्री के गेम्स खेल लें, जिसके साथ में वो टास्क पूरी तरह से कंप्लीट मान लिया जाएगा। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।